नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। बाईपास सर्जरी के लिए अभी तक आपने तमाम तरह के जो पेशेंट हैं उनको देखे होंगे, उनके तमाम रिकॉर्ड्स आपने देखे होंगे। एक नई तकनीकी आई हुई है अभी फ़िलहाल में, डॉक्टर साहब मैक्स हॉस्पिटल से आए हुए हैं, डॉक्टर वैभव मिश्र जी। और इस नई तकनीकी को आप सभी लोगों के लिए जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जितने भी लोग हार्ट से परेशान हैं, जिनको हार्ट डिजीज़ है, बाईपास सर्जरी कराते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और इस तकनीकी के बारे में इंडिया में शायद अवेयरनेस अभी बहुत कम है, लेकिन विदेशों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यही किया जाता है। इसमें जो इंटरनल चीज़ें हैं उनमें किस तरह से बदलाव होता है, कैसे हम इसको जो है मैक्सिमाइज़ किसी की लाइफ को कर सकते हैं और इसको कैसे सबसे ज़्यादा सक्सेस कर सकते हैं, डॉक्टर वैभव की आवाज़ में खुद सुनेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो दोनों टेक्निक्स हैं, जो पुरानी पद्धति है और नई पद्धति है, वो क्या चीज़ है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली? देखिए, आमतौर पे जो बाईपास सर्जरी है उसमें हम जो नई नसें लगाते हैं वो आमतौर पे ज़्यादातर आपने देखा होगा पैरों से निकाली जाती है। पैरों से निकाली जाती है यानी वीनस ग्राफ्ट होते हैं। वो वेन्स वो वेसल होते हैं जिसमें कि हमारी बॉडी का ख़राब खून चलता है। तो वेन ग्राफ्ट्स के अपने एडवांटेज हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती है। वेरएस उसके ऑपोजिट जो हम जिस टेक्निक की बात कर रहे हैं वो है टोटल आर्टेरियल, यानी कि उसमें आर्टरी, वो नसें जिनमें अच्छा खून चलता है, उन्हीं का उपयोग किया जाता है। अभी 2-3 पेशेंट जो हमने यहाँ बुलाए हुए हैं, आप अगर देखें तो उनको सिर्फ एक ही कट है सेंटर में चेस्ट के, और पैरों में कोई कट नहीं है। सारी उनकी नसें अंदर से हार्वेस्ट की गई है। और एक आध हैं, जैसे कौशिक साहब बैठे हैं, इनका एक हाथ से भी ली गई है और बाकी अंदर से। तो इस टेक्निक को टोटल आर्टेरियल कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जो आर्टरी हैं वो काफ़ी लंबे समय काम करती हैं, 20-25 साल या उससे ज़्यादा भी। अगर आप अच्छा अपना संतुलित जीवन जिएंगे, डायबिटीज़, शुगर को कंट्रोल में रखेंगे तो और भी ज़्यादा चलेंगी, बट इतना इनसे है। वेरएस जो वेन ग्राफ्ट्स हैं वो कम चलते हैं। अच्छा, दूसरी जो टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं, मैक्स पटपड़गंज में है, हर जगह उपलब्ध नहीं है, वो है हार्मोनिक स्कैल्पल। हार्मोनिक हुक से इन नसों को हार्मोनिक हुक से निकाला जाता है। हार्मोनिक, देखिए, वो डिवाइस है जो नॉर्मली हम करते हैं सर्जरी, तो इलेक्ट्रोकॉटरी, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट बहुत हाई एनर्जी पे उसके उपयोग से टिश्यूज़ को काटा जाता है, जिससे कि थर्मल इंजरी होने का चांस रहता है, और अगर थर्मल इंजरी ना भी हो तो टिश्यूज़ को बर्न किया जाता है। वेरएस हार्मोनिक स्कैल्पल या हार्मोनिक हुक जो हम यूज़ करते हैं, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन की मदद से टिश्यूज़ को काटा जाता है। तो एक छोटी सी पेंसिल नुमा डिवाइस होती है जिसके टिप पे एक छोटा सा वाइब्रेटिंग एलिमेंट होता है जो दिखता नहीं है वाइब्रेट करता हुआ। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस होते हैं ये। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोटीन डीनेचुरेशन। इट डीनेचुरेट्स द प्रोटीन ऑफ द टिश्यूज एंड कट्स इट, एंड कटिंग के साथ साथ कोएगुलेट भी करता है, यानी कि ब्लीडिंग भी रोकते हैं। तो कट भी करता है, ब्लीडिंग भी रोकता है। तो इस टेक्निक से, हार्मोनिक स्कैल्पल से निकाले गए जो ग्राफ्ट हैं वो डेफिनेटली उनको इंजरी होने का चांस कम होता है, तो वो ज़्यादा लास्ट करेंगे। आर्टेरियल ग्राफ्ट है, वैसे ही ज़्यादा चलते हैं, बट अगर हार्मोनिक टेक्निक से निकाले गए तो और ज़्यादा। अब मैक्स पटपड़गंज में हम हर पेशेंट का हार्मोनिक की मदद से ही डाइसेक्शन और हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। सारे आर्टेरियल ग्राफ्ट हार्मोनिक स्कैल्पल से निकाले जा रहे हैं। तो दिस इज़ जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस दैट दो बाईपास is being done so many places, but the use of arterial grafts is still very less. Even all around the world, it is only 10% of all the bypasses which are being done. We use arterial grafts to as high as 90% of our cases, and also the harvest with harmonic scalpel ensures that the graft have a longer life and they don't suffer any kind of unrecognized or recognized damage. इन दोनों टेक्निक्स में जो सबसे ज़्यादा, जैसे न्यू टेक्निक आप बता रहे हैं, ये हार्मोनल टेक्निक जो है, इसके ज़रिए जब आप किसी की सर्जरी करते हैं तो उसका जो परसेंटेज है सक्सेसफुल होने का, वो क्या है? देखिए, परसेंटेज सक्सेसफुल होने का तो जो नॉर्मल पद्धति से ज़्यादा ही रहेगा। तो इसका, जैसा मैंने बताया कि इन दोनों टेक्निक से सिर्फ ये फ़ायदा है कि जो ऑपरेशन अगर 10-15 साल चलता है तो ये आर्टेरियल ग्राफ्ट 25 साल 20 साल उससे ज़्यादा चलते हैं, और हार्मोनिक यूज़ करने से वील इंश्योर कि वो और ज़्यादा चले। अगर सक्सेस रेट में कोई अंतर नहीं है। सक्सेस रेट नॉर्मल सर्जरी का भी 99% है, इसका भी 99% है। ओनली थिंग इज़ दिस ऑपरेशन विल लास्ट मच लॉन्गर, ये काफ़ी लंबे समय चलेंगे। अच्छा, अगर जैसे मैक्स हॉस्पिटल में आप कह रहे हैं कि ये सबसे जो टेक्निक है अभी इस्तेमाल की जा रही है, तो लगभग कितने पेशेंट पे ये इस्तेमाल की जा चुकी है, और इस पर जो पेशेंट्स हैं उनका जो अनुभव जो वो बताते हैं वो क्या होता है? देखिए, इसमें मरीज़ को कुछ पता नहीं चलेगा,
ऐसा नहीं होगा कि उनका एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट रहेगा। दिस इज़ ओनली रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट्स बीइंग हार्वेस्टेड, तो वो उसका जो है वो वक्त रहते पता चलेगा, बट पेशेंट को कोई इसमें अंतर महसूस नहीं होगा। हाँ, वी आर यूजिंग इट फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट। हार्मोनिक नॉर्मल पहले बहुत दिन से जनरल सर्जरी और दूसरी सर्जरीज में यूज़ होता आ रहा है। कार्डियक सर्जरी में इसका यूज़ कम है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग, अवेयरनेस नहीं है और उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, सिर्फ इसलिए। और आर्टेरियल ग्राफ्ट, क्योंकि इसका फ़ायदा तभी जब आप आर्टेरियल ग्राफ्ट लगा रहे हैं, तो फिर ज़्यादातर लोग जो पैरों से नसें लगाते हैं उसमें इसका कोई यूज़ नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं, चूँकि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो ज़्यादातर जाके कॉस्ट पे अटकती है। बहुत सारे लोग सुविधाएं बहुत अच्छी चाहते हैं, लेकिन कॉस्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कॉस्टिंग क्या आती है और इस कॉस्ट को मिनिमाइज़ कहाँ तक किया जा सकता है? तो जहाँ तक रही कॉस्टिंग की बात, हम इस तरह के ऑपरेशन में हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम टोटल आर्टेरियल कर रहे हैं तो हम उसका ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, तो कॉस्टिंग में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अगर जो डिस्पोजेबल इक्विपमेंट है, जो हार्मोनिक हुक है, उसकी जो डिस्पोजेबल चार्ज है, वो ही एक बड़ा नॉमिनल सा चार्ज पेशेंट को लगता है, लेकिन ऑपरेशन के चार्ज में कोई अंतर नहीं है। तो ये थे डॉक्टर वैभव मिश्रा, जो मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज दिल्ली से आए हुए हैं, और इन्होंने ये जो टेक्निक के बारे में बताया, तो शायद आप सभी लोगों को इस बारे में अवेयर होना चाहिए। और इस टेक्निक को जो विदेशों में इस्तेमाल होती है, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इंडिया में बहुत देरी से आती है ये सारी तकनीकी, लेकिन उम्मीद भी है और खुशी भी है कि शायद ये आ गई है भारत में, और हम सभी लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। जहाँ तक संभव हो तो हम सभी लोगों को ये नई नई टेक्निक्स जाननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे किसी और नए एपिसोड। थैंक यू। नमस्कार।